वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब मुझे उस हर इंसान से चाहिए जो मिडिल क्लास की जंजीरों से आजाद होना चाहता है, जो 9 to 5 नौकरी करके या दूसरों के जूते को चाटते हुए लोन और ईएमआई में फंस कर एक एवरेज लाइफ नहीं जीना चाहता। मेरा सवाल उस हर एक मिडिल क्लास इंसान से है कि भाई इस दुनिया में आखिर अमीर इंसान बना कैसे जाता है। दिमाग पर थोड़ा जोर डालो और फिर मुझे अपना जवाब कमेंट में बताओ कि आप ये जो बचपन से पढ़ाई कर रहे हो, इतने महंगे महंगे कॉलेज की फीस पे कर रहे हो बस एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए, क्या इससे आप अमीर इंसान बन जाओगे? क्या ये सब करना आपका सच में सपना है? क्या दिन रात अपनी जिंदगी की खुशियों को सैक्रिफाइस करके एक छोटी से बंद कमरे में बैठकर पढ़ते रहना, वो भी एक छोटी सी नौकरी के लिए, क्या यही आप अपनी जिंदगी में चाहते हो? अगर नहीं तो भाई फिर ये सारे काम कर क्यों रहे हो? अब यहाँ पे ज्यादातर लोग ये काम बस इसीलिए करते हैं ताकि वो पैसे कमा सके और एक दिन अमीर बन सके, क्योंकि भाई उनके दिमाग में एक बात बचपन से डाल दी गई है कि बेटा मेहनत करोगे तभी आप बड़े आदमी बनोगे। लेकिन क्या भाई ऐसा सच में होता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। और भाई एक बात बताओ कि जब इतनी सारी मेहनत हमें सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही करनी है तो फिर ये पैसे कमाना हमें स्कूल कॉलेज में ही क्यों नहीं सिखाया जाता? वहाँ पे हमें अमीर बनने का कोई रोड मैप क्यों नहीं दिया जाता? तो भाई इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको बारीकी से देने वाला हूँ। साथ में मैं आपको अमीर बनने का रोड मैप भी दूंगा जिसके इस्तेमाल से आप अपने अर्ली 20s में ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो, क्योंकि ये चीज हमने खुद भी की हुई है। अब मुझे पता है कि ज्यादातर लोग इस वीडियो को बीच में ही स्किप करके चले जाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे हर किसी के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की वो आग, वो जुनून नहीं है। ये लोग बस इंटरनेट पर आलतू फालतू रील देखने के लिए ही बने हुए हैं। लेकिन अगर आप इनसे अलग हो और आपके अंदर सच में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की आग मौजूद है ना भाई, तो कमेंट में जल्दी से आई एम रेडी लिखकर मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आप ही लोग हो जो आज से अपनी जिंदगी को बदल दोगे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब कई लोग यहाँ पे बोलेंगे कि भाई आज ना हम इसीलिए गरीब है क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बुरी है। हमें बचपन से कॉस थीटा साइन थीटा सिखा करके बस बेवकूफ बनाया गया है। हमें अमीर कैसे बनना जाता है वो तो किसी ने सिखाया ही नहीं है, जो कि एक तरीके से बिल्कुल सच है। और इस मायाजाल को आप अपने घर में बैठे बैठे सिर्फ अपने मोबाइल फोन के इस्तेमाल से ही तोड़ सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो, वो भी अपनी पढ़ाई करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, एक शहर में एक आदमी था जिसने उस शहर में एक जू खोला, यानी कि प्राणी संग्रहालय को खोला, जिसमें अलग अलग देश से अलग अलग प्राणी लाए गए। और ये बात भाई पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लेकिन जू से एक मोटी कमाई करने के लिए मालिक ने ना बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगवाई, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करवाई, ऑनलाइन भी भाई साहब ने प्रमोशन करवाया। साथ ही उसने एनिमल प्रोटेक्शन, हाई क्वालिटी फूड स्टॉल, एंटरटेनमेंट जैसी सारी चीजों की व्यवस्था भी करवाई ताकि लोग दूर से ही देखकर जू की तरफ खींचे चले आए। और पहले दिन जू की एंट्री प्राइस भी बस 100 रुपए रखी गई, बट स्टिल जू पूरा का पूरा खाली था। पहले दिन कोई भी नहीं आया जू में। अब मालिक भाई जाहिर सी बात है कि टेंशन में आ गया। उसने दूसरे ही दिन प्राइस को हाफ कर दिया, यानी कि सिर्फ 50 रुपए कर दिया, लेकिन फिर भी कोई भी नहीं आया। अब दूसरे दिन 50 का 15 कर दिया, फिर 15 का 10 कर दिया, 10 का 5 भी कर दिया, लेकिन भाई लोगों का दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं था जू में। थक हार कर संडे आते आते तो भाई मालिक ने जू की एंट्री पूरी तरीके से फ्री कर दी, यानी कि अब कोई भी इंसान जू के अंदर घुस सकता था, वो भी फ्री में। अब अगले ही दिन ये बात आग की तरह वायरल हो गई। लोग हजारों की संख्या में जू देखने के लिए टूट पड़े, क्योंकि फ्री का था ना भाई। अब जैसे ही हजारों लोग जू में आ गए तब भाई मालिक ने बड़ी ही चालाकी से जू के चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए, यानी कि अब ना तो कोई अंदर आ सकता था और ना ही कोई बाहर जा सकता था। एंड ऑल ऑफ द सडन मालिक ने खूंखार शेर को जू में खुला छोड़ दिया। अब जरा भाई सोचो, हजारों लोग से भरा हुआ जू और उन सब के बीच में एक खूंखार शेर खुला घूम रहा है, तो क्या हालत होगी लोगों की? लोगों की जान हलक में आ गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, दरवाजा पीटने लगे जू का ताकि वो बाहर निकल सके। तभी बाहर से मालिक ने बताया कि बाहर आना है तो 2000 रुपए की टिकट खरीदनी पड़ेगी बाहर आने के लिए। एंड गेस व्हाट, आगे क्या हुआ? जू में खड़े भाई हर एक इंसान ने बिना कोई बहस के चुपचाप से 2000 रुपए देकर टिकट खरीद ली बाहर निकलने के लिए, क्योंकि लोगों की भाई अब मजबूरी बन चुकी थी। उनकी जिंदगी की कीमत 2000 रुपए से ज्यादा थोड़ी ना थी, इसलिए चुपचाप से सभी लोगों ने 2000 रुपए दे दिए। अब इस चीज से हमें सीखने को क्या मिला? घंटा भाई कुछ नहीं, मैं बस आपके अटेंशन को हुक करने के लिए स्मार्ट स्टोरी टेलिंग और कुछ पावरफुल साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था। और भाई इसी का इस्तेमाल करके आप आज अंधा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आज की इकोनॉमी अटेंशन इकोनॉमी है। आज के जमाने में तुम्हारे पास जितने ज्यादा लोगों का अटेंशन होगा उतना ज्यादा पैसा तुम छाप सकते हो, वो भी अपने घर बैठे बैठे सिर्फ अपने मोबाइल फोन के इस्तेमाल से। इसलिए तो यूट्यूबर ध्रुव राठी अपने वीडियो की एक स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए 25,000 रुपए तक देता है अपने राइटर को। वहीं अभियान न्यू, नीतीश राजपूत और रणवीर अलाहाबादिया जैसे यूट्यूबर्स भी अपने स्क्रिप्ट राइटर को 15 से 20,000 रुपए तक देते हैं, क्योंकि भाई जितना ज्यादा तगड़ा कंटेंट लिखा जाएगा उतना ज्यादा व्यूअर्स का अटेंशन वो ग्रैब कर पाएंगे, और जितना तगड़ा ऑडियंस का रिटेंशन होगा उतना ही तगड़ा पैसा वो कमा पाएंगे। इसलिए तो क्वालिटी कंटेंट राइटिंग के लिए आज लोग मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार बैठे हैं, और इसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर आप भाई महीने का तगड़ा पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई आखिर मुझे तो रिसर्च करनी आती नहीं है, तो फिर मैं कैसे ये काम करूंगा, तो दोस्त आपकी इस प्रॉब्लम को देखते हुए हम अनाउंस करने जा रहे हैं कंटेंट राइटिंग के ऊपर दुनिया की सबसे पावरफुल एंड इफेक्टिव ई बुक,
जिसका नाम है कंटेंट राइटिंग का संपूर्ण ज्ञान, जिसके अंदर हमने ऑडियंस को हुक करने से लेकर कंटेंट राइटिंग की रिसर्च तक हर एक चीज को बारीकी से एक्सप्लेन किया है कि आखिरकार आप कैसे किसी भी टॉपिक के ऊपर जीरो से लेकर डीप लेवल की रिसर्च कर सकते हो, प्रूफ बेस्ड फैक्ट को कैसे ढूंढ सकते हो और उन्हें इस्तेमाल करके एक पावरफुल हाई एंगेजिंग स्टोरी कैसे बना सकते हो ताकि लोग आपके वीडियोस, रील्स या ब्लॉग के अंत तक बने रहे। हमने पिछले 7 साल में कंटेंट राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग के बारे में जो कुछ भी सीखा है ना, वो सारी ट्रिक्स एंड साइकोलॉजिकल नॉलेज के बारे में हमने बारीकी से इस ई बुक में बताया हुआ है, ताकि भाई एक 10 साल का बच्चा भी अपने घर में बैठे बैठे सिर्फ अपने मोबाइल फोन के इस्तेमाल से ही कंटेंट राइटिंग से हर महीने हजारों रुपए कमा सके। इतनी सिंपल लैंग्वेज में हमने फॉर्मूला और टेम्पलेट के साथ चीजों को सिखाया हुआ है। और रही बात भाई प्राइस की, तो हमने पहले इस ई बुक की प्राइस 999 रुपए रखी थी, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट के लिए हमने अभी के लिए इस ई बुक की प्राइस को केवल 199 रुपीज रखा है ताकि हर कोई इसे खरीद सके। लेकिन भाई अगर आप आज और अभी हमारे ये कूपन कोड फंडू का यूज करते हुए इस ई बुक को बाय करते हो तो आपको ये पूरी की पूरी ई बुक सिर्फ 99 रुपीज में मिल जाएगी, यानी कि 50% का मेगा डिस्काउंट मिलेगा आपको, जो कि भाई आपके 1 महीने के मोबाइल रिचार्ज से भी कम प्राइस है, जिसके लिंक एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो आपको एक बेहतरीन रिसर्चर एंड कंटेंट राइटर बनाने की ताकत रखता है। तो भाई वेट मत करो क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड है। लेकिन अगर आपको किसी यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर के अंदर काम ना करके खुद का बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो इसके लिए आप ये दूसरा वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, जो कि है ब्लॉगिंग। अब ये क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है ये समझने से पहले ना मैं आपको इसका अर्निंग पोटेंशियल दिखा देता हूँ। तो भाई इनसे मिलो, ये है अमित अग्रवाल जी, जो पहले तो 9 to 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब करते थे, लेकिन जॉब के खाली टाइम पे उन्होंने 2004 में अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को शुरू किया था। अब उन्हें ज्यादा कुछ तो आता नहीं था, लेकिन वो टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, इसलिए उन्होंने एक छोटा सा फ्री वेबसाइट बना दिया और उस पे अपने टेक के रिलेटेड नॉलेज को ब्लॉग के रूप में अपलोड करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उनकी सिंपल स्टोरी टेलिंग और इंटरेस्टिंग नॉलेज लोगों को पसंद आने लगी और भाई आज ये इंसान घर बैठे बैठे बस ब्लॉगिंग करके ही महीने के 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। और भाई सच बताऊं तो ब्लॉगिंग करना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको यूट्यूब की तरह अलग अलग इक्विपमेंट नहीं चाहिए, इसके लिए बस आपको एक मोबाइल फोन और इंटरनेट चाहिए होता है। बस आपको अपने फोन में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है। अगर आपको ब्यूटी, स्पोर्ट्स, मूवी या फिर कुकिंग जैसी किसी भी चीज में इंटरेस्ट है तो उसे आप अपने फ्री टाइम में हिंदी या इंग्लिश में लिखकर ब्लॉग के रूप में पोस्ट करके एक तगड़ा पैसा कमा सकते हो। जितनी तगड़ी आपकी रिसर्च एंड स्टोरी टेलिंग होगी उतना ही भाई इंटरेस्ट के साथ लोग आपके ब्लॉग्स को पढ़ेंगे। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, 2009 में रॉब वॉकर ने ब्लॉग राइटिंग और ड्रॉप शिपिंग के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया और उससे लाखों रुपए छापे। रॉब ने एक्चुअली शुरुआत में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ईबे नाम की वेबसाइट पर 200 अलग अलग प्रोडक्ट खरीद लिए, जिसकी कीमत ना $1 से ज्यादा नहीं थी, यानी कि 80 रुपए के आसपास। जिसके बाद भाई रॉब ने अलग अलग कंटेंट राइटर को हायर किया और उन सब को ना एक एक प्रोडक्ट दे दिया और उनसे कहा कि आपको इन प्रोडक्ट के रिलेटेड इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग करनी है, बस और कुछ नहीं। अब भाई रॉब ने अपनी 200 प्रोडक्ट के लिए 200 स्टोरी लिखवा ली। इसके बाद रॉब इन्हीं प्रोडक्ट को ईबे वेबसाइट पर बेचने के लिए चले गए। हाँ भाई सबको ये काम बेवकूफी भरा लग रहा था, लेकिन जब इसका रिजल्ट आया तब सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि रॉब ने जो 200 प्रोडक्ट $129 में ईबे से ही खरीदे थे ना, उन्हीं प्रोडक्ट्स को जब रॉब ने प्रॉपर स्टोरी टेलिंग एंड इमोशनल साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके उसी ईबे वेबसाइट पर बेचने गए ना, तब उन्होंने उन्हीं प्रोडक्ट को बेचकर टोटल $8,000 यानी कि तकरीबन 6 लाख रुपए कमा करके आए। और भाई आज इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके 14 से 15 साल के बच्चे भी लाखों रुपए ऑनलाइन कमा रहे हैं, वो भी घर बैठे बैठे। बस आपको ब्लॉगिंग एंड ड्रॉप शिपिंग को सही से स्टोरी टेलिंग के साथ ऑनलाइन प्रेजेंट करना आना चाहिए बस। और आज तो भाई एआई के आ जाने से ये काम करना और भी आसान हो गया है। बस आपको पावरफुल साइकोलॉजी और सिंपल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करना आना चाहिए, बस आपका काम चुटकियों में हो जाएगा। अब स्टोरी की बात चली रही है तो हम अनुभव अग्रवाल जी को कैसे भूल सकते हैं। अनुभव जी भी बाकी लोगों की तरह ही 9 to 5 जॉब करते थे, लेकिन वो अपने फ्री टाइम में अपने पूरे दिन की तकलीफें, परेशानियां और अपने 20s की ब्रेकअप स्टोरीज को एक एक करके स्टोरी के फॉर्म में लिखते रहते थे। और कोविड के दौरान जब कुछ काम नहीं था तब उन्होंने अपनी सारी स्टोरीज को एक PDF फाइल बना करके Amazon Kindle पे अपलोड कर दिया। अनुभव जी को पहले तो लगा कि कौन ही भला उनके टूटे दिल की कहानी को पढ़ेगा, लेकिन भाई कुछ ही दिन में चमत्कार हो गया। Amazon Kindle पे 75,000 लोगों ने उनकी किताब खरीद ली और वो रातों रात मिलियनर राइटर बन गए। सेम चीज आप भी कर सकते हो। ब्रेकअप वेकअप तो आपका होता ही रहता है और दिन भर कुछ ना कुछ कांड तो आप करते ही रहते हो। वो सारी चीज ना आप एक प्रॉपर स्टोरी टेलिंग की मदद से अपने मोबाइल और इंटरनेट की मदद से लिख सकते हो। और अगर आपको स्टोरी टेलिंग या बुक लिखना नहीं आता तो भी डरने की बात नहीं है। इसके लिए आप चाहो तो हमारी ये ई बुक की मदद ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो किसी फ्रीलांसर को भी हायर कर सकते हो जो कि आपकी बुक को कंप्लीट करके देगा। बस उसकी PDF बनाओ और Amazon Kindle पर अपलोड कर दो, बाकी का सारा काम Amazon खुद संभाल लेगा। यानी कि बस एक बार बुक लिख दो और बदले में भाई जिंदगी भर पैसे कमाते रहो। इसलिए तो भाई कई सारे लोग अपने 20s में ही 10-12 बुक लिखकर वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं और अर्ली रिटायरमेंट लेकर घर बैठकर चिल करते हैं। इसमें आप चाहो तो पंचतंत्र की कहानी वाली PDF भी बना करके अंधा पैसा छाप सकते हो। और इसमें भी आप बेस्ट रिजल्ट हासिल करने के लिए ना मिड जर्नी एंड आइडियोग्राम जैसे AI का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आप विजुअली रीडर का अटेंशन ग्रैब कर पाओ, जो कि भाई सच में आपको अंधा पैसा कमा करके दे सकता है। अब भाई ऐसे ही कोई चीज ना साल 1800 में हुई थी। साल 1800 का ना गोल्ड रश का
टाइम माना जाता था, क्योंकि भाई दुनिया से कोने कोने से लोग ना कैलिफोर्निया आ रहे थे सोने की खुदाई करने के लिए, इस उम्मीद में कि उन्हें भी रॉकी भाई की तरह सोना मिल जाएगा और वो रातों रात माला माल हो जाएंगे। अब भाई ये सुनकर आपको क्या लगता है, क्या कैलिफोर्निया में गोल्ड ढूंढने आने वाले सभी लोग क्या इतने अमीर हो गए होंगे? तो भाई जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1000 में से किसी एक बंदे को ही गोल्ड मिल रहा था वहाँ पे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में रहने वाले लोकल लोग जो गोल्ड माइनर्स को छेनी, हथौड़ा और बाकी सामान बेच रहे थे ना, उन लोगों ने भाई हद से ज्यादा पैसा कमाया, क्योंकि भाई जो भी गोल्ड माइनर वहाँ पे आ रहे थे वो अपने घर से तो छेनी हथौड़ा लेकर आ नहीं रहे थे, इसलिए वो लोकल मार्केट से सारा सामान खरीदते थे। इसलिए भाई सोना ढूंढने वाले तो अमीर बने या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे लोकल मार्केट में बैठे सामान बेचने वाले लोग पक्का अमीर बन चुके थे। सेम चीज ना भाई आज इंटरनेट पे भी हो रही है। आज करोड़ों लोग ऑनलाइन फेमस होने के लिए अंधा पैसा उड़ा रहे हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन वो भी ऑनलाइन फेमस हो जाएंगे और वायरल सेलिब्रिटी बनकर अंधा पैसा छापेंगे। लेकिन भाई रियलिटी तो हम सबको पता है कि किसी 1000 में से एक बंदा ऑनलाइन पे वायरल सेलिब्रिटी बन पाता है। ऐसे में जो लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं या फिर ब्लॉग राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, वो लोग भाई वो कैलिफोर्निया के लोकल लोगों की तरह ही बिना कोई नुकसान के अंधा पैसा छाप रहे हैं, वो भी अपने घर बैठे बैठे आराम से। और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये है प्रीतम जिंदल, जो कि सिर्फ 23 साल का लड़का है और ये बंदा घर बैठे बैठे यूट्यूबर्स को वीडियो एडिटिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है और साल का 2 करोड़ रुपए छाप रहा है। आप चाहो तो इस फैक्ट को ऑनलाइन क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, जहाँ पे ये बच्चा क्लियरली बताता है कि अगर कोई भी बंदा प्रॉपर स्टोरी टेलिंग की मदद से किसी भी ऑनलाइन क्रिएटर की ऑडियंस को रिटेन कर लेना जानता है या फिर किसी भी वीडियो का वॉच टाइम बढ़ा कैसे सकते हैं वो आता है किसी को, तो भाई ऐसे लोगों को मार्केट में ना मुंह मांगे कीमत देने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। और ये पावरफुल स्किल आप इस ई बुक की मदद से घर बैठे बैठे सीख सकते हो, वो भी प्रॉपर फॉर्मूला एंड फ्रेमवर्क के साथ, जिसके लिंक एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी। जिसके साथ अगर आप फंडू कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको भाई ये ई बुक सिर्फ 99 रुपीज में मिलेगी, यानी कि 50% का मेगा डिस्काउंट मिलेगा आपको, जो कि आपकी 1 महीने के मोबाइल रिचार्ज से भी बहुत ही कम प्राइस है। तो भाई जल्दी जाइए और इस लिमिटेड ऑफर का फायदा उठाइए। बाकी ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई पर्दे के पीछे की सच्चाई हम ही लोग इस इंटरनेट पे बताते हैं। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।